एक्ट अप्रेंटिस का जो मुद्दा कम से कम रेल राज्य मंत्री के समक्ष दीजिए ताकि उनका उद्धार हो। लेकिन ऐसा क्या है कि चोर नियर आए चोर की तरह चले गए। अरे कम से कम आप जनता का सेवा 2 माह बाद आएंगे। सबसे बड़ा एक सवाल है युवाओं का रोजगार। आगामी वर्ष चुनाव होने वाला है और एक्ट अप्रेंटिस का जो मुद्दा कम से कम रेल राज्य मंत्री के समक्ष दीजिए ताकि उनका उद्धार हो। अप्रेंटिस कर्मी जो है काफी आपके और आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को स्किल्ड करने के लिए ये योजना बनाया है, लेकिन जहाँ जहाँ वैकेंसी होता है, जहाँ जहाँ जरूरत होता है रेलवे को, ये सभी को ले रहा। हम इस संबंध में बात करेंगे कि थोड़ा सा विधायक जी इसमें विसंगतियां हैं जिसको रेल राज्य मंत्री को समझाने की जरूरत है कि हर जोन में हर प्रक्रिया अपनाए। अब उनका कहना है कि जो पूर्व की प्रक्रिया जीएम के थ्रू होता था उसको बहाल किया जाए। 20% का जो आरक्षण अप्रेंटिस को दिया गया था, तो उस अप्रेंटिस के 20% के आरक्षण में भी कुछ विसंगतियां लाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने भी जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, जो भी विसंगतियां है, हमारे लड़के भी हमसे मिलते हैं रेल अप्रेंटिस के किए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जो विसंगतियां है हम मंत्रालय में बैठ के उसको दूर करने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम भी छात्र नेता रहे हैं, छात्र राजनीति से आए हैं। युवाओं कैसे नौकरी के लिए मेहनत करता है, उसकी मेहनत पर हमें नाज है। हम जरूर चाहेंगे उनकी जो बाधा है उसको बाधा को दूर किया जाए। विधायक जी का सीधा कहना है कि हमें जो यहाँ से पूरा लगाव है, इसलिए रेल राज्य मंत्री को यहाँ पर बुलाए हैं और फिर 2 महीने के बाद फिर वो आएंगे। जो भी यहाँ पर समस्या है, चाहे अप्रेंटिस की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो या कारखाना का या स्टेशन का, उसको दूर करने का हर संभव प्रयास मेरी सरकार, भाजपा की सरकार करेगी। राज्य मंत्री का आगमन यहाँ हुआ था, स्टेशन पर करीब 20 मिनट यहाँ ठहरे। जो स्टेशन के बारे में वो जाने और वादा किए हैं कि 2 महीना बाद आऊँगा, यहाँ कारखाना का विजिट करूंगा, स्टेशन का करूंगा है। इसलिए समझूंगा इस शहर के बारे में पूरी तरह नहीं, लेकिन ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस को लेकर भी जो है उनके दिमाग में योजना है, क्या है नहीं है। लेकिन आपका क्या मांग है? तो हम लोगों का मांग है कि जब रेल राज्य मंत्री जब आए थे तो एक पेपर के माध्यम से एक दिन पहले सूचना होनी चाहिए था यहाँ पे सामाजिक संगठन को कि अपने ही क्षेत्र में कोई मंत्री जी आ रहे हैं। क्योंकि पहले जितने भी मंत्री हैं, कम से कम इस बात को लेकर के जनता भी तो खुशी होता था कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे मंत्री आते थे। लेकिन ऐसा क्या है कि चोर नियर आए चोर की तरह चले गए। अरे कम से कम आप जनता का सेवक है, जनता के बीच में आइए। जनता भी कुछ अपनी मांगों को अपने सक्षम रखना चाहती थी, लेकिन उस तरीके से जो आना की खुशी तुरंत पल भर में आया, पल भर में चले गए। चंदन जी, ये लगता है कि ये सरकार में, मोदी सरकार में एक्ट अप्रेंटिस के जो प्रशिक्षित जो साथी है, कर्मी है, जो सड़कों पर रोजगार के लिए भटक रहे, इन सरकार में आपको रोजगार मिल पाएगा 100%? देखिए, रोजगार की बात जहां तक बात है कि रोजगार तो ये देने में विफल है। एक भी भर्ती प्रक्रिया ये जो है 5 साल में पूरा नहीं करा पा रही है। आज भी वर्तमान का भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये जो अभी उड़ीसा में जो इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन हादसा भी बहुत बड़ा क्या कारण है? सेफ्टी कैटेगरी के बहाली जो है बहुत लंबे वर्षों से प्रतिबंध लगा हुआ है। उसकी भर्ती प्रक्रिया जो अभी 3 लाख सीट खाली है, ये नाकाम है सर। जहां भाजपा की सरकार 9 साल अपना लक्ष्य को गिना रही है, अपना सफलता को गिना रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये विफलता है। 9 साल इनका विफलता है, जो कि आज तक एक भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाई। और जिसका जीता जागता है उड़ीसा के अंदर में सेफ्टी कैटेगरी का बहाली का सही तरीके से नहीं होने पाने के कारण बड़ा एक्सीडेंट। क्या लग रहा है इस तरह का जो दौरा रेल राज्य मंत्री का है, क्या चुनावी दौरा मानते हैं इसको? क्या हम इसको चुनावी दौरा ही मानते हैं। अगर चुनावी दौरा नहीं रहता तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता, यहाँ के सामाजिक संगठन से मिलता, यहाँ पर समस्याओं से रूबरू यहाँ की जनता से। यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा उनको जो है ज्ञापन मिला है विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के द्वारा। देखिए, मेरा कहना है कि अगर ये बता करके आते तो यहाँ पर जो जनमानस की समस्याएं हैं वो और भी कई लोग बताने का कार्य करता।
ये हम लोगों का चलिए आया है, उनके लिए हम स्वागत करते हैं। यहाँ पे जमालपुर में आए तो अनेकों समस्या अगर इनको मिला है तो उम्मीद करते हैं कि समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि रेल का समस्या जमालपुर के अंदर में एशिया का सबसे प्रसिद्ध कारखाना कहीं न कहीं दम टूटा हुआ दिख रहा है। और हम चाहेंगे कि यहाँ जमालपुर का एशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध कारखाना यहाँ पर कुशल हो, यहाँ पर युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरियां मिले, अप्रेंटिसों को जो लोग रोजगार के लिए इधर भटक रहे हैं उसको कम से कम जीवन यापन करने के लिए प्रशिक्षण का लाभ मिले।